आर्मी चीफ ने क्यों किया सियाचिन और पूर्वी लद्दाख का दौरा? चुनाव से एक दिन पहले इलेक्शन कमीशन ने टीएमसी नेता अनुब्रत मंडल को नजरबंद रखने का आदेश क्यों दिया? और बलविंदर सिंह संधू हत्या केस में एनआईए ने कितनों के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट? देश की अहम खबरों के लिए देखिए टॉप 9 राष्ट्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होनी है। बैठक में कोरोना सहित कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। बैठक में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। वैक्सीन को लेकर आज होने वाली बैठक में तस्वीर साफ होने की उम्मीद है। सेना अध्यक्ष जनरल एमएम नरवणे ने मंगलवार को सियाचिन और पूर्वी लद्दाख का दौरा किया। उनके साथ लेफ्टिनेंट जनरल वाईके जोशी सहित सेना के कई अधिकारी मौजूद रहे। आर्मी चीफ ने यहां सैन्य गतिविधियों का जायजा लिया और कहा कि लद्दाख जैसी विषम परिस्थितियों में अपने कर्तव्य का पालन करना बहादुरी का काम है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए कल आखिरी चरण की वोटिंग होगी। अंतिम चरण में 35 सीटों पर गुरुवार को वोट डाले जाएंगे। इस चरण में 283 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। विधानसभा चुनाव के आखिरी और 8वें चरण के लिए प्रचार शोर सोमवार को थम गया। पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग ने अंतिम चरण के कल होने वाले चुनाव से पहले बीरभूम जिले के टीएमसी नेता अनुब्रत मंडल को नजरबंद करने का निर्देश दिया है। निर्देश के मुताबिक 27 अप्रैल की शाम 5 बजे से 30 अप्रैल की सुबह 7 बजे तक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए बीरभूम के टीएमसी अध्यक्ष अनुब्रत मंडल सीआरपीएफ की निगरानी में रहेंगे। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच एक बार फिर ठन गई है। कैप्टन ने सिद्धू को अपने खिलाफ चुनाव लड़ने की चुनौती दी और कहा कि अगर सिद्धू ने उनके खिलाफ चुनाव लड़ा तो उनका वही हाल होगा जो जनरल जे सिंह का हुआ था, उनकी भी जमानत जब्त हो जाएगी। सिद्धू ने ट्वीट कर कहा कि आप इधर उधर की बजाय इंसाफ की बात करें। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर के पूर्व सांसद रिजवान जहीर और यूथ कांग्रेस की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दीपांकर सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों पर सोमवार को हुए चुनाव में हिंसा और आगजनी का आरोप है। दोनों ही नेताओं की पत्नियां जिला पंचायत सदस्य के लिए चुनाव मैदान में आमने सामने हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने मंगलवार को इंडियन बी स्कूल्स लीडर्स कॉन्क्लेव का वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उद्घाटन किया। उन्होंने छात्रों से कहा कि ग्रामीण भारत की व्यापारिक तथा सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करने के लिए गांव में जाए और अपने साथ उनके समाधान लेकर आए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हमारा विकास कभी भी पर्यावरण की कीमत पर नहीं होना चाहिए। एनआईए ने मंगलवार को पंजाब में आतंकियों से लोहा लेने वाले शौर्य चक्र विजेता कॉमरेड बलविंदर सिंह संधू की हत्या केस में 8 आतंकियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। ये सभी आतंकी खालिस्तान लिबरेशन फोर्स से जुड़े हैं। चार्जशीट में एनआईए ने कहा है कि बलविंदर की हत्या इसलिए की गई जिससे लोगों के मन में डर पैदा किया जा सके। केरल के कोझिकोड कोर्ट ने मंगलवार को सोलर फ्रॉड केस में आरोपी सरिता एस नायर को 6 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने सरिता पर 40,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। पिछले यूडीएफ सरकार के दौरान सामने आए सोलर घोटाले के संबंध में दर्ज 32 मुकदमों में पहले मामले में आदेश जारी किया गया है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।